हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है भिन्न का सवाल लेके आए हैं कि फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में मैक्सिमम मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भिन्न के टाइप क्या होते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस पे बेस्ड हर तरह के सवाल हम आपको करवाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो है भिन्न जो होता है कई टाइप से होता है ना। तो कभी कभी तो एक नंबर में ऐसे ही नॉर्मली ही पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का भिन्न है, उचित है, अनुचित है या फिर मिक्स्ड है। तो इस तरह से सबसे पहले हम पढ़ते हैं उचित भिन्न। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होता है, जैसे जिसका जो है, जैसे मान लो P अपॉन Q के रूप में कोई भिन्न दिया गया है, P अपॉन Q के रूप में कोई भिन्न दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो P है ये होता है अंश होता है, ये तो अंश होता है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला हर होता है। तो जो है उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें 1/2, यहाँ पे लिख दें 2/5, तो इसका अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया। तो इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका जो है अंश छोटा हो। तो इस तरह से हम पढ़ लिए मतलब उचित भिन्न क्या होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जिसका अंश छोटा होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो है उसको उचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश छोटा हो। अब इसी तरह चलिए पढ़ लेते हैं कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब दूसरा आता है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मतलब जिसका हर जो है जैसे मान लो ये P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, तो उसका हम क्या बताए थे, जिसका अंश जो है छोटा हो लेकिन जिसका अंश बड़ा हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 3/2 है ना, तो ये अंश जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो इस तरह के भिन्न को अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न जो है कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो। इसका तो इस तरह से एग्जाम्पल था, इस तरह से था, जैसे 5/8 लिख देते हैं। तो इस तरह से था, इसका अंश जो है छोटा है लेकिन जिसका अंश बड़ा होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7/3 है। तो इस तरह के जो है भिन्न हो जाएंगे जो अनुचित भिन्न हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे का। अब ये एक है व्युत्क्रम भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न जो होते हैं। तो इस तरह का भिन्न क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी भिन्न दिया गया है 7/3, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे 3/7। तो इस तरह के भिन्न को कहते हैं रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो ये ऐसे नॉर्मली ऊपर से मोटे मोटे तरीके से आपको जानना है कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, और बाकी इसके 1-2 टाइप्स बचे हुए हैं उसको भी हम कर। अब देखिए यहाँ पे एक है मिश्र भिन्न। तो मिश्र या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भिन्न दिया गया है, जैसे मान लो 1/2 दिया गया है, तो जिसका अंश ये अंश है और ये हर है, तो इसका अंश भी भिन्न के फॉर्म में हो और हर भी भिन्न के फॉर्म में हो, कोई जरूरी नहीं है दोनों। जैसे मान लो अंश इसका भिन्न के फॉर्म में, अब जैसे मान लो ये ऊपर वाला है अंश है, तो इसको मान लो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देते हैं, P अपॉन Q। तो ये तो ऐसे नॉर्मल भिन्न है। तो जब इसका जो है ये ऊपर वाला अंश हो गया, तो इसका जो अंश है ये मान लो 1/2 है और फिर बटे में है, अब यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से जो भिन्न होगा वो जो है मिश्र या मिक्स्ड भिन्न जो है कहते हैं, मिश्रित भिन्न उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अब मान लो या तो फिर कोई ऐसा भिन्न दिया गया हो, अब ये है, ये P है, P को हम 2 मान लेते हैं और नीचे जो है 4/5 दिया गया है। तो इस तरह का कोई भिन्न दिया गया हो, तो नीचे वाला भी, जैसे ये तो अंश जो है वो तो ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका हर है वो भी एक भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चाहे इस तरह का हो, या हो सकता है कि कोई भिन्न ऐसे 1/2, 3/4, इस तरह दोनों अंश भी भिन्न के फॉर्म में और हर भी भिन्न के फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उन्हें मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इस तरह का हो जाएगा। अब उसके बाद में अब देख लेते हैं कि वितत भिन्न। तो ये वितत भिन्न होता है, ऐसे नॉर्मली इतना ज़्यादा कोई एग्जैक्ट इसका वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे वितत भिन्न क्या होता है कि मान लो कोई भिन्न दिया गया है, ये दिया गया है
फिर कभी कभी इस तरह का सवाल भी आ जाता है, फिर 2/5, फिर ऐसे करके प्लस करके जो है कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो जो इस तरह के फॉर्म में दिया रहता है उसको वितत या कंटिन्यूड भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में जो आ जाएगा उसको हम जो है वितत भिन्न कहेंगे। तो इस तरह से 4-5 टाइप थे भिन्न के जो हमने अच्छे से समझ लिया है। जैसे एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? एक होता है उचित भिन्न जो जिसका हर जो है अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। एक होता है अनुचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो और जिसका अंश बड़ा हो और हर जो है छोटा हो, है ना। तो ये हो जाएगा उचित, ये अनुचित, है ना। अब एक होता है मिश्र भिन्न जो हमने आपको अभी समझाया है। तो मिश्र भिन्न जैसे कि भिन्न भी भिन्न के फॉर्म में दिया गया हो, जैसे 1/2/3/5 इस तरह से दिया गया हो, तो इस मिश्रित मिक्स जो है क्या कैसे, हाँ, इसको मिश्र भिन्न जो है कहते हैं, है ना। और एक जो और क्या होता है, और कौन से टाइप का हम बताएं, एक वितत भिन्न होता है ना। एक वितत होता है जिसका भी हम आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। और एक होता है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न आपको जैसे मान लो 1/2 है तो 2/1 इस तरह से जो है आप भिन्न को सबसे पहले ये नॉर्मल जो है ऊपर का आपको जानना जरूरी था, तो हमने इसको समझा दिया। अब इसके आगे इस पे बेस्ड सवाल या फिर जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 2/3, 4/7, 5/8 और इस तरह से दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। और ये 1 नंबर का तो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसका कई तरीका है, तो जो आप चलिए हम आपको पहले ये तरीका बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहले इसको हम लिख लेते हैं 2/3 और यहाँ पे है 4/7 और यहाँ पे है 5/8। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो हम सब में, क्योंकि ये छोटा है ना, इसका अंश छोटा दिया है, तो आप इसको अच्छे से डिवाइड करने के लिए आप 0 लगा देंगे सब पे, है ना। क्योंकि सब पे हम 0 लगाएं तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अगर आप चाहें 2-2 0 लगा दें, 3-3 कोई फ़र्क नहीं, लेकिन लगाना सब पे पड़ेगा। तो इस तरह से आप 1-1 0 सब पे लगा देंगे। और हमसे सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर करेंगे 3 × 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना, चलिए हम 2, क्योंकि हमें बस पता लगाना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। इतना टाइम तो एग्जाम में रहता भी नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा करेंगे। अब इसका जब करेंगे तो 7 × 35 हो जाएगा। तो इसका तो 5 आ गया, तो वैसे ही पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता, यही बड़ा है। अब इसका भी देख लेते हैं। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। तो यहाँ पे तो 6 आया। अब यहाँ पे 2 बचा, तो 8 × 2 = 16, तो यहाँ पे 2 ही आ गया, है ना। जबकि यहाँ पे तो 6 आ रहा था, दोबारा हम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा यही भिन्न है, ये भी नहीं बड़ा, ये भी नहीं बड़ा है। ये तो हम ऐसे ही जान गए कि हाँ जो है कम टाइम टेकिंग है ये, इस तरह से आप करेंगे तो। और अगर आप चाहें तो एक तो ये मेथड हो गया कि हाँ इसका जो है सबसे बड़ी भिन्न जो है यही हो जाएगी। फिर भी अगर आप इसका चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 7 और 8 है। तो जब इसका आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए तो 8 × 7 = 56 और 3 कितना, 56 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से और डिवाइड हो नहीं सकता। तो 3 × 6 = 18 का 8 हासिल 1, 3 × 5 = 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/168 हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें 56 से मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे यहाँ पे तो 3 था ही, और 56 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हमें 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और फिर अब इसको लिख लेते हैं 4/7 है। तो 4/7 है और नीचे यहाँ पे 167 लिखना है हमको। तो यहाँ पे 168 168 जब हम लिखेंगे तो ऊपर हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 168 आएगा। यहाँ पे 7 तो है ही, और 8 × 24, 24 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना।
जैसे यहाँ पे देखिए 3 था ही और 8 सते 56 से हम यहाँ मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, तो 168 आया था। तो ऊपर भी तो 56 से करना पड़ेगा हमें, जितने में नीचे से हम करेंगे एलसीएम तो इसी तरह लेते हैं। अब फिर देखिए 5 का, तो 5/8 है ये। तो जब ये 5/8 है तो अब इसमें 21 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तभी तो 168 आया है ना। यहाँ पे 8 तो था ही और 7 या 21, 21 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 21 को जब हम 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया। तो यहाँ पे 168 हम लिखेंगे और यहाँ पे हम नीचे कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 या 21 से किए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 21 से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। ये तो हम आपको रफ करने के लिए ऐसे समझाए थे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अब नीचे तो सब में 168 है दिया है, मतलब 168 तीनों में दिया गया है। तो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12 का 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1 और 2 पंचे 10 और 1 11, 112/168 आ जाएगा। और इसको जब 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, तो 16 का 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 और 1 9 आ जाएगा, है ना। और नीचे तो 168 रहेगा ये। अब इसका करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा और नीचे 168 इसमें भी रहेगा। तो इस तरह से आप एलसीएम मेथड से चाहें तो निकाल लें। तो देखिए जिसका जो है अंश है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही जो है बड़ी भिन्न मानी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ा 112 इसी का है। और उस तरह से हम बताए थे तो इसमें देखिए ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा, लेकिन जहाँ जिस तरह सवाल दिया गया हो, कहीं कहीं एलसीएम मेथड से ही अच्छा रहता है, उसी से जल्दी हो जाता है, और कहीं कहीं आप उस तरह से करेंगे। तो सवाल पे डिपेंड करता है, जिस तरह से सवाल आए आप उसी तरह मेथड से उसको सॉल्व करिए कि कम टाइम टेकिंग हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश इसका है, तो सबसे बड़ी जो है यही वाली हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो है 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी यही वाली भिन्न होगी।